Hello everyone, welcome back to स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट. आई एम एजुकेटर मेघना श्रीवास्तव. सो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ फॉर द 2 मंथ स्ट्रैटेजी. आपके एग्जाम में सिर्फ 2 मंथ बाकी हैं. आपका अप्रैल स्टार्ट हो गया है एंड मोस्ट प्रोबेबली जून में आपका एग्जाम शेड्यूल होगा जैसा कि होता आया है. सो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जून में ही इस बार भी आपका एग्जाम शेड्यूल होगा. तो देखा जाए तो मोटे मोटे आपके पास 2 मंथ्स हैं फॉर योर प्रिपरेशन. बहुत लोग बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड बहुत लोगों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी. कुछ लोग जो होंगे मास्टर्स के अपने लास्ट सेमेस्टर में होंगे या लास्ट ईयर में होंगे एंड कुछ लोग क्या है वो अपने लेट्स से ड्रॉपर होंगे. सो इसके लिए जो आपका एग्जाम है एंड 2 मंथ्स बाकी है तो काफी स्ट्रेस वाली सिचुएशन हो जाती है बिकॉज आपकी प्रिपरेशन चल रही है एंड टाइम कम है. जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है वैसे वैसे स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाता है. मैं रिलेट कर सकती हूँ इस चीज से क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया था. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्लानिंग वीडियो है कि आपको मैं बताऊंगी कि आप इस समय क्या इंपॉर्टेंट है एंड क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको उसे छोड़ देना चाहिए. सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करूंगी कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए. फर्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर प्रॉपर स्केड्यूल फॉर स्टडी. अब जो कि आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स हैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्रॉपर स्केड्यूल हो, एक प्रॉपर टाइम टेबल आप फॉलो करें अपनी पढ़ाई के लिए क्योंकि आपको 13 यूनिट्स रिवीजन करके जाने हैं एंड लेट से आपके 13 यूनिट्स अभी तक प्रिपेयर नहीं हुए हैं. तो जो यूनिट्स आपके प्रिपेयर हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उन यूनिट्स पे फोकस करें जो आपके प्रिपेयर है, उसके मल्टीपल रिविजन्स करें बिफोर अपियरिंग फॉर द एग्जाम. तो इसके लिए एक प्रॉपर स्केड्यूल चाहिए. प्रॉपर स्केड्यूल का मतलब है कि अगर आप बैठ रहे हैं पढ़ने तो आपका एक फिक्स स्केड्यूल होना चाहिए कि मुझे अगर लेट से आप सुबह 6 बजे बैठ रहे हैं पढ़ने तो 6 बजे से आपके रात के 10 बजे तक आप क्या पढ़ने वाले हैं, क्या चीजें हैं, कैसे प्रैक्टिस करना है, कौन सी चीजें प्रायर है, कौन आपको बाद में पढ़ना है. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये प्लान कर लें क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सही से प्लान नहीं करते अपनी पढ़ाई को तो आपको समझ में नहीं आता है, आप कंफ्यूज होंगे जैसे जैसे एग्जाम क्लोज जाएगा एंड वो कंफ्यूजन जो है आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले होते हैं लेकिन आप कंफ्यूज होकर रह जाते हैं. तो वो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्लान वे में स्टडी अपनी करें. तो इसके लिए प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए, आपके पूरे दिन का स्केड्यूल होना चाहिए. इवन कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं वो स्केड्यूल होना चाहिए, कुछ लोग लेट नाइट पढ़ते हैं तो वो स्केड्यूल होना चाहिए. आप अपने अकॉर्डिंग अपना स्केड्यूल प्लान कीजिए, किसी दूसरे की स्ट्रैटेजी काम नहीं आती है. सेकेंड पॉइंट है स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस. इसका मतलब है कि आप देख लीजिए कि आपको फोकस कहाँ रखना है. अभी जो कि 2 मंथ है एग्जाम में, लेट से आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है किसी और एरिया में, वो सारी प्रॉब्लम्स को भी आपको साइड रखना है, अपना फोकस अपनी पढ़ाई पे रखना है क्योंकि एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने इतनी मेहनत करी है तो उस मेहनत को आपको टाइम है कि इस टाइम आप उस मेहनत में लगिए क्योंकि पूरे टाइम तो हर कोई पढ़ता है, पूरे 6 मंथ तो हर कोई पढ़ता है लेकिन लास्ट मोमेंट पे पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो पढ़ाई आपको एग्जाम में काम आती है. तो इसके लिए अपना फोकस, अपना पूरा ऑर्गेनाइजेशन सही रखिए, इसी से आपका सिलेक्शन होगा, इसी से आप क्वालिफाई कर पाएंगे एग्जाम. थर्ड है प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर रिविजन. अगर आपने शॉर्ट्स नोट नहीं प्रिपेयर किया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप हर यूनिट्स का अपने लैंग्वेज में शॉर्ट नोट प्रिपेयर कीजिए. इसके लिए आप कोई छोटे नोटबुक ले सकते हैं एंड उस पे आप फ्लो चार्ट फॉर्म में आप जो रिटन चीजें हैं, जो लाइंस होती हैं, उसे आप फ्लो चार्ट फॉर्म में लिखिए और अपने लैंग्वेज में लिखिए. पूरा आपको एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है हर एक यूनिट का. इससे क्या होगा, इसकी मैं आपको पर्क्स बता दूं. इसके प्लस पॉइंट क्या होंगे कि जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आएगा आप मल्टीपल रिविजन्स कर पाएंगे. मल्टीपल रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने मल्टीपल रिविजन्स नहीं किए तो आप एग्जाम में क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी टाइम है और आप ये काम कर सकते हैं. तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए हर एक यूनिट के बिकॉज सिलेबस आपका बहुत ज्यादा है, हर एक यूनिट ज्यादा है तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. फोर्थ पॉइंट है रिवाइज विथ प्रैक्टिसिंग PYQs.
अब PYQs प्रैक्टिस करने की पर्क्स मैं आपको बता दूं। PYQs जो है, इससे पता चलता है कि एग्जाम में किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है। आप कितना भी अच्छे से थ्योरी पढ़ ले, लेकिन अगर आपने PYQs प्रैक्टिस नहीं किए तो वहां पर आप क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको पता चलेगा पैटर्न क्या है, कोई टॉपिक है तो उसमें से किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको बात पता चलती है अगर आप PYQ सही से सॉल्व करें, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें हर एक ईयर के। कभी कभी क्या होता है कि कोई क्वेश्चन लेट से आया है आपका 2013 में या 14 में, एंड उसके बाद किसी ईयर में नहीं पूछा उस पैटर्न पे पेपर, एंड आपका सडनली पेपर 2024 में पूछ लिया, तो वो क्वेश्चन वही कर पाएगा जो PYQ सही से सॉल्व किया है। तो इसके लिए पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैटर्न्स क्या है। ठीक है, पैटर्न्स के लिए आपका PYQs, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे लेकिन पैटर्न जरूर रिपीट होता है, एंड आपके पेपर में चॉइस आती है जिससे आप अपने क्वेश्चंस की आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है ये आप एक्सट्रैक्ट करके अटेम्प्ट कर सकते हैं और बहुत ही क्लोज जा सकते हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीपल रिविजन्स के साथ PYQs सॉल्व करना। इसके बाद है आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स। अब इसका क्या मतलब है, अगर आप PYQ सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि आपके सॉल्व नहीं होंगे। उन क्वेश्चंस को देखकर घबराना नहीं है, आपको अपने एंड से देखना है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं या नहीं। इसके अलावा आप YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, एंड उस चीजों को सॉर्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एडिशनल पढ़ाई करने का तो समय ये नहीं है, लेकिन अगर आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है तो आप ये काम जरूर कर सकते हैं कि आप क्वेश्चंस को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो अगर आपको नहीं आ रहे तो आप उसके आंसर को जरूर ढूंढिए, क्योंकि आप जब उसके आंसर ढूंढेंगे तो आपके 2-4 कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैरिटी के लिए किसी भी टॉपिक के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप PYQs नहीं आ रहे तो आप उसे ढूंढें और उसे अपने एंड से सॉल्व करें। बहुत कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, मैं बार बार बोल रही हूं, लेकिन आप अपने प्रॉब्लम्स को पाइल अप मत कीजिए, साथ साथ आप उसे भी ढूंढ के सॉल्व करते रहिए। विद डिस्कशन कर सकते हैं आप, बहुत चीजें आप डिस्कशन से सॉल्व कर लेते हैं, एंड आप वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है, रिसर्च स्कॉलर पेपर्स वगैरह में मिल जाती हैं। आप जरूर ढूंढिए क्योंकि ये भी आपको काम आएगा आपके एग्जाम में। कितना भी आप टॉपिक को प्रिपेयर कर ले फ्रॉम डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, लेकिन आपकी ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपकी खुद की स्ट्रैटेजी और आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेगी। नाउ नेक्स्ट है आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। इसका क्या मतलब है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में क्या होता है, जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं और कुछ लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चल रही है, लेट से उनका एग्जाम तक सिर्फ 6 to 7 यूनिट्स कंप्लीट हो सकता है, तो उस 6 to 7 यूनिट्स को अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, एकदम टिप्स पर रखना है कि आप उन 6 to 7 यूनिट्स के क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करके आए और सही करके आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई टॉपिक लेट से आपका बहुत वीक है, आपको बिल्कुल नहीं आता है, उस टॉपिक पे फोकस ना करके जो टॉपिक आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं उन टॉपिक्स पे फोकस करिए। मैक्सिमम आपको 10 to 11 यूनिट्स कवर करनी है। अगर आप उतनी यूनिट्स नहीं कर पा रहे हैं तो एट लीस्ट 6 to 7 यूनिट्स आपको टिप पे रखनी है, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। 7th है आपका टेस्ट योरसेल्फ। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को टेस्ट करें। टेस्ट करने के लिए आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड दूसरा काम जो आप खुद के साथ कर सकते हैं वो आप किसी भी ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप उठाइए विद जिसमें आपको सारे यूनिट्स के क्वेश्चंस एक साथ मिलते हैं। लेट से 2018 का आपने पेपर उठा लिया दिसंबर और आप सीधे उससे सॉल्व करने लगे, उससे आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा पॉइंट वीक है, ये आपको पता चलेगा। तो टेस्ट भी आपको एक प्लान्ड वे में देनी है, ये नहीं कि आपने आज किसी से फोन पे बात की और वो टेस्ट दे रहा था या टेस्ट दे रही थी और आपने सोचा कि मैं भी टेस्ट दूं, और आपका प्लान टेस्ट देने का नहीं था, आपका प्लान था पढ़ाई करने का। आपने अगर उस टाइम टेस्ट दिया, आपके मार्क्स आए लेट से बहुत कम मार्क्स है, 50-60 मार्क्स आए, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर चीज प्लान्ड वे में करें, किसी का सुन के नहीं करें, कहीं से स्ट्रैटेजी आपको खुद प्लान करनी है। टेस्ट भी आपको अपने पढ़ाई में इंक्लूड करना है कि आपको टेस्ट कब देना है, और
बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग कि आप रिविजन्स करें। आप क्वेश्चंस तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा, चीजें आपको लर्न होंगी, याद होंगी, तभी आप क्वेश्चन देखकर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके बाद है ट्राई टू डू एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स रिविजन बिफोर अपियरिंग फॉर एग्जाम। ये मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करती हूँ कि आप लीस्ट जो कर सकते हैं, अपने जितना यूनिट्स आपने कवर किया है एग्जाम के पहले तक, आप उन सब यूनिट्स की 2 से 3 बार मिनिमम पढ़ के जाइए। मैक्सिमम आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ के जाइए, लेकिन यस 2 to 3 टाइम्स एटलीस्ट आपको रिवीजन करना है। प्रॉपर आपको लर्न करनी है, यूनिट्स को आपको लर्न होनी चाहिए। आपका ऐसा नहीं है रिवीजन का मतलब कि सिर्फ रीड किया और चले गए, ऐसा नहीं है। आपको लर्न होना चाहिए एंड उस लर्न करने के प्रोसेस को आपको 2 to 3 टाइम्स एटलीस्ट करना है बिफोर अपियरिंग फॉर द एग्जाम। इसके बाद है गिव योर बॉडी प्रॉपर रेस्ट, एक्सरसाइज एंड ईट हेल्दी। ये बहुत ज्यादा एग्जाम टाइम इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रॉपर स्लीप लें। अगर आप पढ़ रहे हैं, लेट से अगर आप 4 in the morning उठ रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, पूरा दिन आप पढ़ रहे हैं, 10-11 बजे रात तक आप पढ़ रहे हैं विथ हाफ एन आवर रेस्ट लेकर, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दिन में 15 to 20 मिनट्स का नैप लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन करेगा, अच्छे से वर्क करेगा, स्ट्रेस कम होगा एंड रात की जो नींद है आपकी वो 5 to 6 आवर होनी चाहिए मिनिमम। इतना तो आपको सोना ही है। एंड ईट हेल्दी का ये मतलब है कि आप वही खाइए जो आपकी बॉडी को सूट करता है, आपके स्टमक के लिए अच्छा है, क्योंकि इस टाइम स्ट्रेस है, ऑलरेडी आपकी बॉडी इतनी सपोर्टिव नहीं है, तो आप ऐसी ही चीजें खाएं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी है। इसके बाद है बिलीव इन योरसेल्फ। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो खुद पे भरोसा होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा चल रहा होता है, कंसिस्टेंटली पढ़ रहे होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन फिर भी उनको भरोसा नहीं होता है, बिलीव नहीं होता है कि वो कर पाएंगे, और इस वजह से वो अपनी जो पढ़ाई का लेवल है उसको उतना एनहांस ना करके और डीमोटिवेट होकर के वो फालतू की चीजों में लग जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको भरोसा हो कि जितने भी यूनिट्स आप कवर कर रहे हैं आप वहां पर कर पाएंगे, तभी आपका मन करेगा और ज्यादा पढ़ने का, और अच्छा आप अचीव कर पाएंगे। तो इन सारी स्ट्रैटेजीज को आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है, आपको कंसिस्टेंट होकर के इन सब चीजों को अप्लाई करना है, तो आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। एंड दूसरी चीज है डिसिप्लिन हो जाए। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, सक्सेसफुल होने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिसिप्लिन हो जाए। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप वही चीज करें जो आपके लिए अच्छी है और इंपॉर्टेंट है। सो कंसिस्टेंट मतलब कि आप लगातार ये चीज फॉलो करिए 2 महीने तक। एंड डिसिप्लिन का मतलब है कि आप जो है अपने लिए डिसिप्लिन हो जाइए, जो काम जब करना है तभी करिए, अपने काम को टालिए नहीं, सही टाइम पे करिए ये, और कंसिस्टेंट करिए, मींस रोज करिए। तो ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो दीज 2 रूल्स। तो ये 10 पॉइंट्स जो है ये आपके 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। एंड इसके अलावा भी आप अपनी स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं, अपनी चीजें भी ऐड कर सकते हैं, एंड आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। चलिए, इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझसे YouTube पे पढ़ते हैं और आप मेरी लाइव इंटरैक्टिव क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 10th अप्रैल से हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जून 2024 के लिए अपीयर कर रहे हैं, एंड अगर आप जून 2024 के लिए अपीयर कर रहे हैं, या फिर आप दिसंबर 2024 के लिए अपीयर कर रहे हैं, हमारा ये ऑफर है जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये अमाउंट है 5999। इस अमाउंट पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस डेली चलेंगी 2 आवर्स की, जो कि इसलिए रखी गई है क्योंकि आपका एग्जाम में सिर्फ 2 महीने है एक तरह से, एंड आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अंटिल दिसंबर 2024। आपके 10th of अप्रैल से ये आपका स्टार्ट है, क्लासेस स्टार्ट है। तो 10th अप्रैल के पहले आप कॉल करके इस नंबर पे आप अवेल कर सकते हैं इस ऑफर को, एंड आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं विद द लाइव इंटरैक्टिव क्लास।
जहां पर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो लेक्चर्स भी मिल सकते हैं एंड आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। PYQ सेशन भी हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी है फॉर 2 मंथ्स। आप पढ़ते रहिए, मैं मिलूंगी फिर। थैंक यू सो मच।